हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज मैं क्लास साइंस यानी विज्ञान उसका चैप्टर 1 बताने जा रहा हूं, जो कि पार्ट 1 है। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो इसमें आज सीखेंगे कि फसल को किस तरीक़ा से फसल का उत्पादन करना है और किस तरीक़ा से उसका प्रबंधन करना है। आइए देखते हैं। भोजन सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है, यानी सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो सजीव किसे कहते हैं? तो वो जो श्वास लेता हो, खाना खाता हो, पानी पीता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हो, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता हो, उसे हम सजीव कहते हैं। और जो खाना नहीं खाता है, बड़ा नहीं होता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देता है, उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो जो भी सजीव है सभी को किसकी आवश्यकता है? भोजन की। सभी को किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। बोला सभी जीवों की वृद्धि मतलब बड़ा होगा या तथा विकास। वृद्धि होने के लिए, विकास यानी बड़ा होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन के लिए, ठीक है ना। सभी जो है जीवों को वृद्धि यानी वृद्धि विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन के लिए आवश्यकता है। और भोजन से हमें क्या मिलता है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। ऊर्जा की आवश्यकता जो है सभी ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रिया, जैसे देख लीजिएगा, पाचन, जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, वो श्वसन यानी श्वास लेना, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। यानी जो है अब हम भोजन खाएं तो हमको क्या मिला? ऊर्जा मिला। और ऊर्जा मिला तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें कहाँ जाएगा? तो अंदर जो भी जैविक क्रिया यानी शरीर के अंदर जो भी क्रिया चल रहा है, ठीक है ना, जैसे पाचन चल रहा है, श्वसन यानी श्वास ले रहे हैं, उत्सर्जन चल रहा है, इस सब का संचालन में पड़ता है। इसी समय हमारा ऊर्जा खर्च होता है। भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल। हमें भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद आगे हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। यानी स्वयं मतलब क्या हुआ? अपने आप बनाते हैं, किसी के सहारे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इस कारण है स्वपोषी कहा जाता है। इस कारण यानी क्या कहा जाता है? स्वपोषी। यानी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे हम स्वपोषी कहेंगे, इसलिए से स्वपोषी कहते हैं। जो है भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अगर बोल देगा कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो हो जाएगा आंसर में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। आगे जो है मनुष्य सहित अन्य जंतु अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं। यानी मनुष्य या और बहुत सारा जो भी जीव जंतु है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने भोजन को सिर्फ पकाते हैं, ठीक है ना, पकाते हैं, स्वाद लें उसको, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हम। जैसे चावल, तो चावल क्या कर रहे हैं? चावल हमें पेड़ पौधा से मिल रहा है। अब मीट मांस हमें किसे मिल रहा है? जीव जंतु से मिल रहा है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, लेकिन जो पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना। अब जो अपना जैसे मनुष्य और जो भी जंतु है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी। इन्हें परपोषी कहा जाता है। यानी देखिए आगे है कि ये जो है पौधे या अन्य परपोषी जीवों पर भोजन के लिए क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। यानी जो ये हो गया भोजन के लिए जो है परपोषी जीव जो है पौधे पर निर्भर रहेंगे या अन्य जीवों पर निर्भर रहेंगे, परपोषी जीवों पर है, ठीक है ना। कि मनुष्य अपना भोजन पादप या जंतु स्रोत से प्राप्त करता है। जो है मनुष्य अपना भोजन पादप या जंतु स्रोत, यानी मनुष्य को भोजन दो स्रोत से मिलता है, पादप स्रोत और दूसरा जंतु स्रोत। पादप स्रोत से हमें क्या क्या मिल सकता है? देखिए, अनाज, दलहन यानी दाल, अनाज में आ जाएगा आपको गेहूं, चावल, फल फूल, कंदमूल, सब्जी, चाय, कॉफी, ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? ये सब पादप है, यानी हम ये सब हमको पेड़ पौधा से मिलेगा। जो हमको भोजन पेड़ पौधा से मिल रहा है उसे हम पादप स्रोत कहेंगे, और जो हमें भोजन जीव जंतु से मिल रहा है उसे हम जंतु स्रोत कहेंगे। अब देखिए जंतु स्रोत से क्या क्या मिल रहा है हमें? तो दूध, अंडा, मीट, मछली, घी, शहद, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है?
जंतु स्रोत से मिल रहा है, ठीक है ना। दूध जो हो गया आपका, अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, घी, शहद, ये सब किससे मिल रहा है? जंतु से मिल रहा है, तो जंतु स्रोत। पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन लगभग 150 वर्ष पहले हुआ, यानी पृथ्वी पर मनुष्य जो है लगभग 150 वर्ष पहले आया था, ठीक है ना। पृथ्वी पर मनुष्य कितना वर्ष पहले? तो 150 वर्ष पहले आया था। भोजन के लिए आदिमानव मुख्यतः वन उत्पाद तथा वन्य जीव पर ही क्या थे? निर्भर थे। यानी हमको जो भोजन करना था उसके लिए क्या? वन्य उत्पाद, यानी वन में जो भी होगा कंद मूल जो, उसी पर, या तो वन्य जीव यानी जंगली जानवर पर ही हम क्या थे? निर्भर थे। आदिमानव क्या करते थे? जंगली जानवर का शिकार करते थे और साथ ही साथ वन में पाए जाने वाले जंगली फल, बीज एवं कंद मूल का क्या करते? संग्रह, यानी उसी को संग्रह जमा करके खाते थे। ये अपना जो है जीवन भोजन संग्रहकर्ता के रूप में क्या करते थे? व्यतीत करते थे। भोजन की तलाश तथा संग्रहण के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। यानी भोजन, अब तो हम सब है कि एक जगह घर बना कर रह लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जहाँ भोजन है वहीं पर कुछ दिनों के लिए रहना पड़ता था, फिर वहाँ भोजन खत्म हो गया तो फिर आगे जाकर रहना पड़ता था। इसीलिए जो अपना भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे। ऐसे घूम कर हम रहते थे। इसी को कहते थे हम घुमंतु जीवन। इसी को क्या कहते हैं? घूम कर कोई जीवन व्यतीत कर रहा है, आज यहाँ तो 2 दिन बाद वहाँ, 3 दिन यहाँ, तो उसी को हम कहते हैं घुमंतु जीवन, ठीक है ना। तो लगभग जो है 12,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले इस बात की जानकारी हुई कि मिट्टी में बीजों का क्या होता है? अंकुरन होता है, यानी अकुड़ता है। लगभग 12,000 वर्ष पहले इस बात का जानकारी हुआ कि मिट्टी में जो है बीजों का क्या होता है? अंकुरन होता है तथा उससे पौधे क्या होते हैं? विकसित होते हैं। यानी उससे मिट्टी में बीजों का अंकुरन हुआ, अकुड़ गया और पौधा उसे क्या होगा? बड़ा होगा। कालांतर में उसने भूमि पर खेती कर एक ही स्थान पर गेहूं, चावल आदि को उत्पादन करना सीखा। यानी इसके पहले जो आदिमानव क्या किए? एक ही स्थान पर रह के गेहूं, चावल इस सब का उत्पादन करना सीख लिए, ठीक है ना। इस प्रकार जो है किसका उदय हुआ? जब हम गेहूं, चावल इस सब का उत्पादन करना जब सीख गया आदिमानव, तो इस प्रकार जो है कृषि का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है ना। खेतों में अब अगर हम कोई फसल लगाते हैं तो फसल लगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। बोल देगा कृषि किसे कहते हैं? तो खेतों में फसल लगाने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। कृषि से आदिमानवों की जीवन पद्धति में अमूल परिवर्तन आ गया। वो अब जल स्रोतों के आसपास अस्थायी रूप से बसकर कृषि कार्य करने लगे। यानी कृषि जो हुआ, कृषि का अगर उदय हुआ तो इससे आदिमानव क्या करने लगे? जहाँ भी जल स्रोत, यानी जहाँ से नदी, तालाब ये सब दिखा, ठीक है ना, वहीं पर रहकर अपना जीवन क्या अस्थायी हो गए, है ना। अस्थायी मतलब क्या होता है कि जो एक ही स्थान पर रहता है उसे स्थायी कहते हैं, जो आज यहाँ कल वहाँ, तो उसे हम अस्थायी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ही जगह पर रहने लगा और वहां पर क्या करने लगा? कृषि करने लगा। कृषि संबंधित औजारों का भी उन्होंने क्या किया? विकास किया। यानी कृषि संबंधित जो भी औजार लगता है उनका भी विकास किए और वो कृषि कार्यों के साथ साथ लाभदायक पालतू पशु को क्या करते गए? पालते गए, ठीक है ना। जो है कृषि करते गए, उसके साथ साथ लाभदायक पालतू पशु को क्या करते गए? पालने लगे। इस प्रकार वो भोजन संग्रहकर्ता से कृषक बन गए। जो बताए थे कि आदि मानव था भोजन संग्रहकर्ता, उससे क्या बन गए? भोजन संग्रहकर्ता से कृषक बन गए और अपना घुमंतु जीवन त्याग कर स्थायी निवासी हो गए।